हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रेटिंग जरूर कर रहे होंगे। मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था, तो मैं सोचा सुबह सुबह आज आप लोगों के लिए फिर निफ्टी की वीडियो बना करके डालूं, जिससे कुछ न कुछ आप लोग समझ पाएं एंड उसी लेवल में ट्रेड कर पाएं जो मार्केट का लेवल होता है। मैं देखिए कोशिश करता रहता हूं किसी न किसी तरह टाइम निकाल करके आप सबको लेवल देने के लिए। फिर भी कभी कभार मिस्टेक हो जाता है, टाइम नहीं मिल पाता, तो उसके लिए मैं आपसे समझ आता हूँ। ठीक है, तो फाइनली गाइड डिस्कस करेंगे आज। जैसे कि आप जानते हैं फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। अभी देखिए जो फिर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है आपका 21,762। ठीक है, आपका 21,762 के अराउंड आपकी यहाँ पर क्लोजिंग आई है फिर निफ्टी की। ठीक है, इसके बाद आप एक काम करिए, सबसे पहले आप यहाँ पर अपना सपोर्ट बना लीजिए, ऊपर अपना ये रेजिस्टेंस बना लीजिए। ठीक है, ये जो बना हुआ है आपका 21,772 का आपका क्या है यहाँ पर रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, और 21,707 का आपका यहाँ पर सपोर्ट है नीचे की तरफ। क्लियर है? आप ये दोनों पहले बनाइए। इसके बाद आपको क्या करना है, ये आप जो यहाँ पर देख रहे हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आई हुई है, इस ट्रेंड लाइन को भी बना लीजिएगा। ये वाली, कौन सी वाली की मैं बात करूँ, यहाँ से लेकर के ट्रेंड लाइन ड्रा करिएगा। ये वाली ट्रेंड लाइन आप यहाँ से बनाइए ट्रेंड लाइन। और ये नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है, जो लंबे टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन यहाँ से आपको यहाँ से बनती हुई आ रही है, ये वाला देख लीजिए। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है। क्लियर है? चलिए, अब ये जब तीनों चीज़ आप बना लेंगे, इसके बाद हाँ, बहुत से लोग पूछ रहे थे, बोला सर आप EMA क्रॉस कौन सा यूज करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बताता हूँ EMA क्रॉस कैसे यूज करना है। चलिए, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, आपके सामने मैं यहाँ पर बना करके बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, इंडिकेटर में जाना है। ये वाला इंडिकेटर आप देख रहे हैं ना, आपको इंडिकेटर में जाना है। नीचे जाएंगे ना, ये देखिए आपको आ गया ना EMA क्रॉस, आप यहाँ पर देख लीजिए ये वाला। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगी रहती है। जैसे आप EMA क्रॉस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी सेटिंग आती है। देखिए आपका आंख के बगल में एक सेटिंग है, सेटिंग के ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करिए। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें 9 और 26 लगी रहती है। आपको शॉर्ट में इसमें क्या कर देना है, आपको यहाँ पर 50 डाल देना है। ठीक है, आप यहाँ पर 50 डाल दीजिएगा, और जो आपका लॉन्ग है ना, लॉन्ग, उसमें आप यहाँ पर 100 डाल दीजिएगा। देखिए मैं इस तरह से यूज करता हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी आप क्या कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, कोई कौन कर रहा है, बट यहाँ पर मैं 50 और 100 का यहाँ पर यूज करता हूँ। आपका टाइम फ्रेम यहाँ पर 5 मिनट का भी लेटेस्ट टाइम है, आप चाहें तो इसको 3 मिनट का भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर ठीक है, जनरली मैं 5 मिनट यूज करता हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पर 5 मिनट के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर आपको ट्रेड किस तरह से करना है। देखिए अगर आज रेंज में खुलती मार्केट जैसे कि दिख रहा है, क्योंकि आपका अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो लगभग आपका काल के तरफ भी आपका ओपन इंटरेस्ट लगभग मतलब ज़्यादा कोई यहाँ पर खास हुआ नहीं है। ठीक है, और आपका जो पुट के तरफ का जो ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पर भी वही सिमिलर, मतलब दोनों तरफ लगभग बराबर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फर्स्ट हाफ में मार्केट को रेंज में रहना चाहिए, फर्स्ट हाफ में रेंज में रहना चाहिए। उसके बाद फिर मार्केट अगर कहीं मूवमेंट लेगी तो ले सकती है। तो आपको क्या करना है कि क्या आपको फर्स्ट हाफ में यहाँ पर तुरंत ट्रेड करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अगर आपको मूवमेंट नहीं मिलता, जैसे कि कल हुआ, मार्केट पूरी साइडवेज थी, कल के दिन आपकी मार्केट पूरी साइडवेज थी। मुझे पता है जनरली लोगों को साइडवेज में नुकसान होता है। आप बताइए क्यों आप ट्रेड करते हैं? अरे ट्रेड करना क्या जरूरी है दिन भर? बहुत से लोग बोला सर कल साइडवेज मार्केट में हमारा यहाँ पर पैसा चला गया। आपको खुद पता है कि मार्केट साइडवेज है, आप खुद उसमें जो है तो पैसा गंवा रहे हैं, फिर मतलब क्या होता है? अगर चलो गलती ये हो जाती है कि सर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे तो आ रही थी, लेकिन क्या हुआ, मेरे यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लिया, तब तो ठीक है, मंजूर है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट क्या है, एक रेंज से बाहर निकल ही नहीं रही है, फिर भी आप उसी में ट्रेड करते जा रहे हैं। इसका मतलब गलती हमारी है। ठीक है, गलती हमारी होती है कि हम यहाँ पर साइडवेज मार्केट को देखते हुए भी ट्रेड नहीं करते। और मैं जो आपको ग्रुप में ट्रेड प्रोवाइड किया था, आप वहाँ पर भी नहीं देख रहे हैं कि नहीं किस तरह से यहाँ पर ट्रेड दिया जा रहा है। क्या मतलब साइडवेज मार्केट में भी एक ट्रेड निकालना कितना मुश्किल हो जाता है। ग्रुप के माध्यम से मैंने आपको शाम को क्रूड ऑयल का भी बताया था। वैसे तो हालांकि मैं आपको करीब 1 या 2 बजे ही दिन को बता दिया था कि आपको क्रूड ऑयल वहाँ पर 6600 वाला क्रूड ऑयल आपको यहाँ पर देखना चाहिए। कम से 120, 121 या 125 के रेट में मिले तो आप उसको ले लेना। और आपने देखा होगा कि वो 120 के नीचे तो गया ही नहीं। 120 में जिसने खरीदा होगा, ठीक है, उसको यहाँ पर अच्छा शाम तक प्रॉफिट भी मिला होगा। लगभग वो 166 तक गया था वो। ट्रेड करना देखिए आपके ऊपर है, आपको तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं मैसेज कर दूं, आप 1 घंटे बाद मैसेज देख रहे हैं, 1 घंटे बाद वो कुछ ट्रेड हो जाता है, वहाँ पर कुछ चला जाता है, मार्केट कहीं चला जाता है, फिर वो मज़ा नहीं आती।
ठीक है, चलिए एनीवे तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मेशन जो बन रहा है कि यहाँ पर इस तरह से ये डब्लू टाइप का ये कि ये इस तरह से पैटर्न कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है आपका ये। फिर निफ्टी भी देख लीजिए, आपका निफ्टी भी इसी तरह से कुछ पैटर्न बन रहा है। आपको यहाँ पर ट्रेड बताया जैसे कि आपका रेंज में कोई ट्रेड नहीं, आप इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है आप 21,762 के या 72 के ऊपर, ठीक है 72 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है रेंज में खुल करके, आप यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन देखिए। आपका जो पहला यहाँ पर टारगेट निकल करके आ रहा है वो ये बिक, ये वाली जो बिक आपको दिख रही है ना, यहाँ पर ये बिक लीजिए, इसको मार्कआउट करिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि मार्कआउट करने से क्या होता है कि यहाँ पर क्लियर एक नज़र आ जाता है, तो आप यहाँ पर मार्कआउट कर सकते हैं। आपका ये पहला लेवल ये होगा, ठीक है। आपका पहला लेवल 21,800 ये आपका पहला लेवल हो गया। सेकंड लेवल इसके ऊपर अगर मार्केट आपकी जाएगी तो यहाँ पर नज़र रखिएगा, आपकी मार्केट ये हमारा जो ऊपर का बना हुआ है ना ये एरिया, यहाँ पर ये एरिया तक हमारा मार्केट जाने की कोशिश कर सकती है। 21,846 ये ऊपर का लेवल है। अब यहाँ पर क्यों जाएगी, ठीक है, यहाँ पर क्यों जाएगी, बहुत से लोग ये बोले सर ऊपर क्यों जाएगी। देखिए अगर आप यहाँ से देखते हैं इस जगह जो सेलिंग आई थी, इसके बाद यहाँ से रिकवरी हुई थी, रिकवरी होने के बाद यहाँ से सबसे ज़्यादा सेलर एक्टिव हुए थे। इसका मतलब क्या है, यहाँ से जो सेलर एक्टिव हुए थे उनका कहीं पर स्टॉप लॉस इधर कहीं क्रिएट है। और दूसरा चीज़ आपका यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन भी जा रही है, तो मार्केट क्या कर सकती, कोशिश इस तरह से डब्लू पैटर्न बना करके यहाँ तक जाएगी मार्केट, इसके बाद हो सकता है यहाँ पर रिटर्न आए, फिर मार्केट फर्दर इस तरह से ऊपर जा सकती है। क्लियर है, तो आपको यहाँ पर कुछ इसी तरह से ट्रेड करना चाहिए। ऊपर के केस में हो गया, अब नीचे के केस में देखिए यहाँ पर नीचे किस तरह से आपको ट्रेड करना है। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर आपकी रेंज में खुले, रेंज में खुल करके इसके नीचे जब जाए 21,707 के नीचे जाती है, आप यहाँ पर पुट की पोजीशन यहाँ पर देख सकते हैं। आपका जो पहला टारगेट यहाँ पर नीचे आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा पीछे जाएंगे जब आप चार्ट छोटा करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर नज़र आ जाएगा। देखिए पहला यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको बना करके दे रहा हूँ, ये देखिए आपका जो नीचे वाला लेवल आ रहा है वो लेवल यहाँ पर आपका आ रहा है ये वाला, ठीक है। ये अब ये लेवल क्यों आ रहा है, बहुत से लोग मुझे बोला सर ये लेवल क्यों है। देखिए मार्केट में क्या हुआ था, यहाँ से भी बायर एक्टिव हुए थे ना, प्रीवियस देखिए, प्रीवियस चार्ट देखिए हमेशा। आप अगले का चार्ट आगे तो हमको बना ही नहीं था, हम क्या देखेंगे, लेकिन प्रीवियस चार्ट आप देखिए, यहाँ से बायर एक्टिव हुए थे ना इस जगह से, तो यहाँ से मार्केट क्या करेगी, जब इसका ब्रेकडाउन करेगी मार्केट यहाँ तक नीचे आएगी। क्लियर, और उसके बाद अगर इसको भी ब्रेकडाउन नीचे करती तो आपको 21,600 यहाँ तक आपका फिर निफ्टी जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, आई होप आपने समझा होगा इसी तरह। और दूसरा, अब चलिए गैप अप गैप डाउन की केस की बात करता हूँ। ये वाला आप यहाँ पर मिटा दीजिएगा, ये हमारा पुराना यहाँ पर लेवल है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हमारा पुराना लेवल है, हमने बना रखा है, ठीक है, हमको ये कभी न कभी काम आएगा। चूँकि ये आपका रेजिस्टेंस है ये वाला, ये तो आपका सपोर्ट है, ये आपको पता ही है। और अगर आप इसको यहाँ पर करके और यहाँ पर आप इसको रेजिस्टेंस बना दीजिए तो चलिए और भी अच्छा हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, ग्रीन से मार्कआउट कर देते हैं। अब आपको ये अच्छा नज़र आ रहा है ना भाई, अब आपको सब कुछ अच्छे से पता चल रहा होगा कि हमारा क्या है, ये रेजिस्टेंस है, हमारा ये सपोर्ट है, ठीक है, और नीचे तक यहाँ तक हमारा लेवल होना चाहिए। अब देखिए गैप अप गैप डाउन के केस में क्या करेंगे आप, अगर आपका गैप डाउन खुल जाती मार्केट, मान लीजिए इधर गैप डाउन कहीं खुल जाएगी, तब तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। तो मार्केट अगर ज़्यादा ही गैप डाउन खुल गई तो फिर तो भैया इनका हो सकता है इन लोगों का रेजिस्टेंस ले ले, ये इधर का, तो रेजिस्टेंस लेकर के क्या करेगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी आपको दिखाने के लिए कि हाँ मैं ऊपर जा रही हूँ। और जैसे ही आप यहाँ पर कॉल बाई कर लेंगे और आप बैठ जाएंगे, वैसे ही मार्केट क्या करेगी, गिर जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, इधर भी रेजिस्टेंस ले रही मार्केट, तो मार्केट फिर ज़्यादा ये लोग ऊपर जाने नहीं देंगे। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी आप लोगों को कॉल में बैठाने के लिए, फिर उसके बाद फर्दर मार्केट गिर जाएगी। तो अगर गैप डाउन मार्केट ओपनिंग होती है तो आपको यहाँ पर फिर पुट के बारे में ही सोचना चाहिए। हाँ, पुट अगर आपका इस एरिया में कहीं मिल जाए, ये एरिया में मिल जाए, मतलब जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है ना, इस एरिया में मिल जाए तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपका यहाँ पर एसएल छोटा हो जाएगा। क्लियर है, मार्केट गैप अप ओपन होती है तो अब देखिए जहाँ पर क्लोजिंग हुई है आपकी 21,762 के अराउंड में क्लोजिंग हुई है, जो कि ये आपका रेजिस्टेंस है। अब अगर मान लीजिए गैप ओपन होती है तो हो सकता है आपकी 21,800 के अराउंड में आपका यहाँ पर गैप ओपनिंग दे दे, कोई बात नहीं, अच्छा है। अगर इसके ऊपर गैप ओपनिंग दे देता है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेंगे, पहली कैंडल का वेट करेंगे, देखेंगे मार्केट क्या करती है, क्या इसके ऊपर ही सस्टेन करती है या नीचे आने की कोशिश करती है। अगर मार्केट नीचे आएगी तो यहाँ पर कहीं पर मिलेगी ना, तो फिर हम एक कॉल की ही ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम कॉल की ट्राई करेंगे, क्योंकि तो यहाँ पर हम कॉल की ही ट्राई करेंगे इस जगह में कहीं, मतलब गैप ओपन होकर के अगर मार्केट नीचे आती है, इसके बाद यहाँ से हम कॉल की ट्राई करेंगे, फिर फर्दर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पर कर सकती है।
तो देखिए ट्रेड आपको इसी तरह से करना चाहिए। अब गैप ओपन होकर के डायरेक्टली ऊपर चली जाए तब भी हम कॉल बाय करेंगे, क्योंकि देखो मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा इस समय का अजीब चल रहा है। अजीब को मतलब समझिएगा, देखिए मार्केट में थोड़ा सा डर का माहौल आ रहा है। डर का माहौल का मतलब समझ रहे हैं आप बिक्स देखिए, बिक्स अगर कंटिन्यू आपका यहाँ पर 10 से बढ़ करके इस समय आपका 16 बिक्स चल रहा है, तो जब इस तरह से बिक्स कंटिन्यू ऊपर जाता होता है तो इसका मतलब मार्केट में क्या है, डर हावी हो रहा है। डर का मतलब ये है कि मार्केट में ये नहीं पता है किसी को कि मार्केट कहाँ जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है बड़ी तेजी से और मार्केट नीचे भी गिर सकती है बड़ी तेजी से। ठीक है, तो ये जो चुनावी माहौल चल रहा है इसके कारण से आपका बिक्स बढ़ रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब बिक्स बढ़ता है तो क्या होता है, आपका जो प्रीमियम होते हैं ना, ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं वो भी बढ़ते हैं। आप चाहे कॉल और पुट दोनों बाई कर लीजिए तब भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? देखो जिसको बिल्कुल इस समय की मार्केट में जो बिल्कुल नॉन है, जिसको कुछ नहीं पता, अगर वो कॉल पुट दोनों बाई कर लेता है तब भी उसको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तब भी उसको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करिएगा। बाकी यहाँ पर मैं आज सेंसेक्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में क्या है कि अगर मार्केट मान लीजिए साइड वेज हो जाएगी तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, और अगर ऐसा कुछ ज़्यादा ही होगा तो मैं आपको वहाँ पर अपडेट कर दूँगा सेंसेक्स के बारे में भी और बैंक एक्स के बारे में भी। बाकी देखिए सेंसेक्स के बारे में भी आप रेंज बना लीजिएगा, रेंज के मुताबिक ही आप वहाँ पर ट्रेड करिएगा। मान लीजिए ब्रेकआउट करते हैं तो आप वहाँ पर कॉल ले सकते हैं, ब्रेकडाउन करते हैं तो आप यहाँ पर पुट ले सकते हैं। क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं सिर्फ आपको फिर निफ्टी में भी यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं वहाँ पर कवर करूँगा कि आप सेंसेक्स किस तरह से ट्रेड करेंगे, बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड करेंगे, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आपकी, तो मैं आपको शाम को वीडियो वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा एंड एंजॉय करिए।